हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। मेरा नाम है रजय और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए जनरल साइंस। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और जो 2 है वो नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ उसको आई बटन के ऊपर क्लिक करके ज़रूर देखिए, तभी आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे एक जो पिक्चर दी हुई है ये आपका पूरा का पूरा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर वेरियस जो है पार्ट्स दिए हुए हैं और ये सारी चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन से। तो देखो डाइजेशन क्या होती है, जितने भी टाइप का आप लोग खाना खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है डायरेक्टली आपको न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी नहीं देता। इससे पहले जो है इसको कन्वर्ट होना पड़ता है सिंपल फूड में। अब वो सिंपल फूड में कैसे कन्वर्ट होगा, एंजाइम्स के एक्शन की वजह से। ठीक है, तो डाइजेशन क्या हुआ, जब हमारा कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंपल फूड में, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली है मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, जब हम लोग खाना मुंह में डालते हैं तो दांतों द्वारा उसको चबाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेस्टिकेशन ऑफ फूड। तो यानी कि लार्जर जो पीसीस होते हैं हमारे खाने के वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर पीसीस में, और इसी चीज को मैकेनिकल डाइजेशन कहा गया है। बाद में आती है हमारे पास सेकंड नंबर पे केमिकल डाइजेशन। अब देखो जो मैस्टिकेटेड फूड है, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में फूड है, अब वो फर्दर ब्रेक डाउन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और ये सारा का सारा काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स। ठीक है, तो आपको आई होप कि समझ आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होती है और मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन में क्या फर्क है। मैकेनिकल डाइजेशन होती है सिंपली टीथ जब हमारे लार्जर पीसेस ऑफ फूड्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर पीसेस में, और केमिकल डाइजेशन होती है जब हमारे स्मॉलर पीसेस जो है फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो अब इसके अंदर जो है हमारे पास क्या आते हैं, कुछ स्टेप्स आते हैं जो हमारी डाइजेशन को पूरा बनाते हैं। तो इसके अंदर पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सारे के पूरे स्टेप्स जो हैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो पहला है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, जब हम सिंपली खाना जो है माउथ में डालते हैं ना, उसको इंजेशन कहा जाएगा। ठीक, और उसके बाद है डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और फिर ये होता है कहाँ पे, स्टोमक में, फिर जाता है ये खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे जाके जो है ये कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यानी कि डाइजेशन जो है मेनली हमारा 3 जगहों पे होता है, माउथ में, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन। अब देखो जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो जाएगा ब्लड में। तो अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बिलाई कहते हैं, और वो बिलाई जो है फूड को एब्जॉर्ब करके ले जाते हैं ब्लड में, और ब्लड में से वो खाना जो है पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन देखो, अब जो पूरा का पूरा खाना पूरी बॉडी में, यानी कि बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच चुका है, तो अब उन वो सेल्स क्या करेंगे, उस खाने को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि उसकी फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर हमारी बॉडी को बिल्डअप यानी कि ग्रो करने के लिए वो यूज में लाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को कहा जाएगा एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप आता है हमारे पास ईजेशन। इजेशन क्या हुआ कि जितना भी हमारा बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको रिमूव आउट करना बॉडी में से। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन, और ये काम होता है किसके द्वारा, एनएस के द्वारा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है जो आपको मैंने पहले भी दिखाई है। ये पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके अंदर वेरियस जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली बना हुआ है दो पार्ट से। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको गट भी कहा जाता है, और दूसरे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वेरियस पार्ट्स आते हैं, यानी कि माउथ से लेके एनस तक जो है बीच में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं यहाँ लिख भी रखे हैं, और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। माउथ है, ईसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, और स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, रेक्टम और एनस। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये
किसके हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गट के। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से होते हैं वो फर्दर आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग सारे के सारे जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास माउथ। अब देखो माउथ क्या है, एक हमारी फेस के ऊपर ओपनिंग है जिसके द्वारा हम लोग खाना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डालते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद बक्कल कैविटी क्या होती है, बक्कल कैविटी जो है एक स्पेस है जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो है तीन जो है हमारे पास स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला है पैलेट। पैलेट क्या होता है, रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, यानी कि अगर हम अपनी टंग को ऊपर की तरफ टच करेंगे तो जहां पे हमारी टंग टच कर रही है वो पैलेट है। और पैलेट दो टाइप का होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। फिर उसके बाद आती है टंग। अब टंग देखो आप सभी जानते हैं टंग का भी क्या फंक्शन होता है, तो बेसिकली ये होती है पहला नंबर मस्कुलर यानी कि मसल से बनी होती है, ग्लैंडुलर यानी कि इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं इसके ऊपर टेस्ट बड। जितने भी टाइप का हम खाना खा रहे हैं तो हमें टंग से ही तो पता चलता है ना कि इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, किस टाइप का है। उसके बाद आते हैं टीथ। अब टीथ देखो ह्यूमन से होते हैं वो डाइफायोडांट होते हैं। डाइफायोडांट का मतलब होता है कि इनकी लाइफ के अंदर जो है दो सेट आते हैं टीथ के। पहला होता है मिल्क टीथ जिनको हम डेसिडस भी कहते हैं, जो बचपन में हमारे मुंह के अंदर पैदा होते हैं और साथ ही वो झड़ जाते हैं कुछ समय बाद। उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं, और इनके जो है नाम मैंने और नंबर जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं विद देयर फंक्शंस। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इंसीजर्स। क्या है, इंसीजर जो 8 होते हैं और इनका काम होता है कटिंग का। फिर होते हैं कैनाइन्स जो 4 होते हैं और इनका काम होता है टीयरिंग का। फिर है प्रीमोलर्स जो 8 होते हैं और इनका काम होता है चॉपिंग का। और फिर आते हैं हमारे पास लास्ट में मोलर्स जो 12 होते हैं और इनका काम होता है ग्राइंडिंग और च्यूइंग का। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टूथ। अब टूथ का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली टूथ का स्ट्रक्चर जो है वो भी दो पार्ट से बनता है। पहला है हमारे पास क्राउन और दूसरा है रूट। अब देखो जो क्राउन होता है ये बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग अपना जब दांत देखते हैं तो व्हाइट कलर का जो पार्ट हमें बाहर एक्सपोज्ड पार्ट दिखता है दैट इज द क्राउन। और क्राउन जो है सबसे पहले जो बाहर आपको व्हाइट व्हाइट कलर की चीज दिख रही है ये होती है एनिमल। और एनिमल के लिए आपने एक चीज याद रखनी है जो आपको एग्जाम में शायद पूछी जा सकती है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एनिमल जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट है। उसके अंदर जो है डेंटिन होती है। क्या होती है अंदर, डेंटिन, जो एनिमल से जो है थोड़ी कम जो है हार्ड होती है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग तो क्या आता है हमारे पास पल्प कैविटी, और जिसके अंदर पल्प जो है भरा रहता है, और साथ ही साथ जो हम वहाँ होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं और बहुत सारी नर्व सप्लाई वहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद रूट है। तो रूट कुछ नहीं है, जैसे प्लांट्स की रूट होती है ऐसे ही हमारे जो टूथ हैं उनकी रूट्स होती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है ईसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। तो अब देखो ईसोफेगस क्या होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो क्या करती है, खाने को माउथ में से स्टोमक तक ले जाती है। अब ये खाना माउथ से स्टोमक तक कैसे पहुंचता है, एक हमारी जो ईसोफेगस है उसके अंदर एक मूवमेंट ऑफ मसल्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। तो बेसिकली पेरिस्टालिसिस क्या होती है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कॉल्ड एज पेरिस्टालिसिस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली देखा जाए तो ये पेरिस्टालिसिस जो है पूरे के पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर होती है, तभी जो है हमारा फूड माउथ से जो है हम लोग डालते हैं उसको, और ये पूरा डाइजेस्ट होने के बाद थ्रू एनस जो है अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड मस्कुलर बैग विच स्टोर्स फूड। जे शेप होती है हमारी स्टमक की और इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। तो लगभग ये 3 से 4 घंटे तक जो है खाने को स्टोर करके रखता है। उसके बाद जो है ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको भेजता है। तो हमारे स्टमक के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस और बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इसके अंदर एक गेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं। और वही कौन सा स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये गेट जब खुलेगा तब ही हमारा खाना जो है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, अदरवाइज तब तक नहीं पहुंचता, तब जब तक ये स्फिंक्टर खुलेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, जो लगभग 20 फीट होता है लेंथ में, और 90% यानी कि 90% डाइजेशन जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय हेयर लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। तो यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बालों की तरह यानी कि हेयर की तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको विलाई कहते हैं,
वो वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में ले जाते हैं। अब इसके अंदर भी जो है फर्दर 3 पार्ट होते हैं। पहला है ड्यूडेनम, जो सी शेप्ड होता है और ये रिसीव करता है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, आप सी शेप्ड जो है ये याद रखिए, और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है इसको आगे मैं बताऊंगा। फिर है जिजुनम। जिजुनम क्या होता है, ये मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये थिक वॉल्ड होता है और मोर वेस्कुलेचर, यानी कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड वेसल जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर है इलियम। इलियम क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अंदर क्या होती हैं, लेस जो है इसके अंदर वेस्कुलेचर, यानी कि ब्लड वेसल्स कम होती हैं, और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन इसको क्यों बोला गया है, बेसिकली अगर हम लेंथ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, लेकिन इसका एरिया वाइडर होता है, यानी कि ये एरिया वाइज जो है ये बड़ी होती है, इसको इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ आके खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसका जो एरिया है बेसिकली वो वाइडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और साथ ही साथ मिनरल्स भी होता है और वाइटामिन भी होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया, वाटर के साथ साथ मिनरल और वाइटामिन का भी एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके क्या है, 3 पार्ट हैं। पहला है सीकम, जो एक सैक की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द पॉइंट वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन मीट्स द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में जुड़ी हुई हैं, वहीं पे हमारा सीकम होता है। फिर है कॉलन। अब कॉलन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसके अंदर जो है 4 रीजन होते हैं। पहला है असेंडिंग कॉलम, जो ऊपर की तरफ जाता है। फिर है ट्रांसवर्स कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल रहता है हमारा। फिर है उसके बाद सिग्मॉइड कॉलन, और फिर है हमारा डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन मतलब जो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आता है रेक्टम। थर्ड पार्ट जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम है, और ये क्या करता है, टेम्पररी स्टोर्स फीकस, यानी कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको ये थोड़े समय के लिए क्या करेगा, स्टोर करके करेगा। और उसके बाद ये ओपन होता है एनस में, यानी कि जितना भी हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो स्टोर रहेगा रेक्टम में, और जो बाहर जाएगा आउटसाइड द बॉडी, यानी कि उसका रिमूवल होगा थ्रू द एनस। तो अब यहाँ पे एक और बात लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, कि इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, साथ में विटामिन्स का, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे लगभग 700 किस्म की जो है बैक्टीरिया की स्पीसीज रहती हैं। ठीक है, आपने पीछे जो है एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ठीक है ना, तो सेम वैसे ही हमारे अंदर भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, और बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये क्या करते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बनाते हैं, और साथ ही इनको हम क्या देते हैं, इंटर्न न्यूट्रिशन देते हैं, और साथ में शेल्टर देते हैं। तो ये जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेफिडोबैक्टीरिया, जो हमारे लिए क्या सिंथेसाइज करता है, विटामिन B12, फोलेट एंड राइबोफ्लेविन। बेसिकली ये जितने भी विटामिन हैं हमारी बॉडी के अंदर खुद नहीं बन पाते, तो इसीलिए जो है ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करता है। उसके बाद एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, जो हमारे अंदर विटामिन के को प्रोड्यूस करता है, और विटामिन के का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन, यानी कि कभी भी हमें कभी भी कट वगैरह लग जाए तो आपने देखा होगा कि हमारी हीलिंग हो जाती है बहुत जल्दी। तो वो अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाए तो उसकी हीलिंग की प्रोसेस जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं। तो देखो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ नहीं होते, ये बेसिकली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, जो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, जिनके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारी डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। विदाउट दीज एंजाइम्स क्या होता है, हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड आता है दैट इज़ द सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। देखा होगा आपने, आपका मुंह हमेशा गीला रहता है बेसिकली, तो ये क्या होता है, हमारी जीभ के नीचे और हमारे जो अपर वाला जो हमारा ये जो जबड़ा है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, और उस सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं। तो उनका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये क्या करते हैं, स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं शुगर्स में, और कौन सी शुगर में, माल्टोस में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया भी था कि माउथ से ही हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले माउथ में स्टार्च जो है हमारा वो
माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर आते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखो ईसोफेगस के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता, स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं बेसिकली क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, तीन चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। पहला HCl, फिर पेप्सिन और लास्ट में प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। अब HCl जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये काफ़ी पावरफुल एसिड होता है, लेकिन इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही अच्छा रोल है, इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। देखो इसका पहला फंक्शन क्या है, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसके अंदर हो सकता है कुछ बैक्टीरियाज हों या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो, तो ये HCl क्या करेगा, उनको किल कर देता है, पहली बात। दूसरा क्या करता है, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। बहुत सारे हमारे एंजाइम्स हैं वो प्रो फॉर्म में बनते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में, तो HCl क्या करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा। जैसे ही हमारे पास एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक प्रो फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, तो इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, HCl करता है। अब देखो पेप्सिन का खुद का अपना रोल है, जब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा तब तक अपना रोल ये प्ले नहीं करेगा। तो इसका क्या रोल होता है पेप्सिन का, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में लाएगा। फिर होता है म्यूकस। अब म्यूकस का भी बहुत ही अच्छा रोल है। देखो HCl जो होता है वो होता है कोरोसिव इन नेचर, यानी कि अगर वो कहीं भी स्किन के ऊपर पड़ जाए तो वो उसको खराब कर देगा, ठीक है। तो अब म्यूकस क्या करता है, हमारी जितनी भी स्टोमक की लाइनिंग है या डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग है वहां पे वो वॉल्स के ऊपर चिपका रहता है। अब जितना भी हमारा HCl बनेगा तो वो हमारे सेल्स के टच में नहीं आएगा, जिससे हमारी स्किन जो है वो इंजर्ड होने से बची रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टोमक वॉल फ्रॉम HCl। उसके बाद आता है लिवर। देखो लिवर जो है हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, ओ लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका जितना रोल है मैं आपको वही बता रहा हूँ। लेकिन आपने एक और बात याद रखनी है रिगार्डिंग लिवर, कि लिवर जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब इसका लिवर का क्या काम है, बाइल को प्रोड्यूस करना। अब ये बाइल जो है वो जाती है गॉल ब्लैडर में, वहां पे स्टोर हो जाती है। कहाँ पे, गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये भी कहाँ होता है, हमारे लिवर के अंदर प्रेजेंट रहता है। जब उसकी बाइल की ज़रूरत होगी तो गॉल ब्लैडर उसको छोड़ेगा। तो जब भी हम लोग बहुत सारा फैट वाला खाना खाएंगे तो हमारा गॉल ब्लैडर जो है इसको रिलीज करेगा। तो वो क्या काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब हो गया कि अगर मान लो ये फैट का एक मॉलिक्यूल है, तो ये बाइल क्या करेगी, उसको पूरा का पूरा कवर अप कर लेगी ऊपर से ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये जो है हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन अगर सिंपल फैट मॉलिक्यूल है विदाउट इमल्सिफिकेशन तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है किसका, बाइल का, फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज द पेनक्रियास। अब देखो पेनक्रियास जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स क्रिएट करता है, तो उनका जो कलेक्टिव नेम है वो है पेनक्रियाटिक जूस। तो उसके अंदर जो है मेनली हमारे पास तीन टाइप के एंजाइम्स होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स करता है। जैसे स्टोमक के अंदर पेप्सिन था, सेम हमारा पेनक्रियास के अंदर भी होता है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद होते हैं लाइपेसिस। लाइपेसिस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। और लास्ट में आता है हमारे पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो जैसे सलाइवरी एमाइलेज था वैसे ही पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। तो एमाइलेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।